संचालक महोदय, आज के जन जागरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और संघ के जिला सचिव श्री कपिल देव गौतम जी, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष श्री बालकिशन जी एवं साथियों, सर्वप्रथम जो लोग इतना विलंब के बाद भी बचे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने संगठन के लोगों को चेहरे में देख करके यह मान रहा हूं कि यह भीड़ बहुत बड़ी है, क्योंकि जो लोग अब बैठे हैं वो सभी लोग नेतृत्वकर्ता ही लगभग बैठे हैं, जो कभी भी 100-150 लोगों को यहाँ इकट्ठा एक आदमी यहाँ कर सकता है। इसलिए यह बहुत भीड़ है, कम नहीं है। और आपकी जिम्मेदारी वास्तव में कार्यकर्ता की ही मीटिंग ये थी, क्योंकि जो बाहर से इस पूरे डिस्काम के लोग आएंगे 27 को, आप मेजबान हैं और आपकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह लोग जो आएंगे उन्हें व्यवस्था देना, उन्हें नियंत्रित करना और रैली की पूर्ण व्यवस्था आप पर होगी। इसलिए कार्यकर्ता संवर्ग का ही यहाँ आज यह जन जागरण था कि 27 को आप लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। साथियों, जो 3 दिसंबर से पूर्व आप लोगों के संघर्ष की बदौलत एक मजबूत समझौता, जो ऐतिहासिक समझौता के रूप में परिणित हुआ, जो केवल 15 दिन के अंदर उसका क्रियान्वयन होना था, किंतु आज 80 दिन से अधिक समय होने के बाद भी उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। वास्तव में आपके संघर्ष को और केंद्रीय आपके नेतृत्व के रूप में केंद्रीय नेतृत्व को धोखा दिया गया और यह मजबूर किया गया है कि जो चूक या जो कार्य हम पिछली बार नहीं कर पाए वह अब करने का समय आया। और यही कारण है कि आपके नेतृत्वकर्ता इस बार फिर से वर्क टू रूल या कार्य बहिष्कार का नोटिस नहीं दिए हैं, बल्कि इस पूरे प्रदेश में बिजली विभाग में पूरे 23 साल बाद यानी 2000 के बाद 2023 में पूर्ण हड़ताल की नोटिस दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका नेतृत्व आप कितना गंभीर है। लेकिन शायद जो प्रबंधन है उन्हें यह दिख नहीं रहा, क्योंकि जो होने वाला है वह वास्तव में हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमें और हमारे घर का चूल्हा इस विभाग में सर्विस से उसके वेतन से चलता है और हमें काम करने का पैसा मिलता है। लेकिन 7 दिन का समय मांगते मांगते ड्राफ्टिंग में उसे 15 दिन तक सहमति के द्वारा मनवा लेना और 80 दिन से अधिक समय हो जाने के बाद और बीच बीच में कई करस्पॉन्डेंस आपके नेतृत्वकर्ता और संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा किया गया है, लेकिन उसके बाद भी एक भी बिंदु के समझौता का पालन नहीं हुआ। उसका कारण है साथियों, कारण मात्र एक है कि जिसको पालन करना है, जिससे आप नियम के पालन या वायदे का चाहते हैं कि वह पूरा करेंगे, उसका कारण यही है कि रॉ मटेरियल अगर गंदा होगा तो डिलीवरी बहुत अच्छी नहीं होगी। रॉ मटेरियल क्या गंदा है? आप आयोग से एक एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के द्वारा आवेदन करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट रूप से एग्जाम देने के बाद मेरिट के लोग आप हैं, उसके बाद सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो आपको गलत साबित कर रहा है
आपको सस्पेंड और टर्मिनेट गलत तरीके से कर रहा है, वह आदमी आपके विभाग में बिना नियम के नियुक्त हुआ है। जो हमने कहा कि अगर रॉ मटेरियल गलत होगा तो डिलीवरी की अपेक्षा आप गलत नहीं करें। जो व्यक्ति अवैध रूप से आया है उससे आप वैधता की उम्मीद क्यों लगाए बैठे? इसलिए सबसे पहले हमारे समझ से अपने विभाग को नियमित रूप से अपना प्रबंधन परिवर्तित चाहिए, तभी आप अन्य मांगों पर समझिए कि कोई सब बात हो सकती है। अन्यथा जो व्यक्ति गलत तरीके से आता है, गलत पार्टी की नींव भी डालता है। साथियों, अब क्यों लगाए बैठे? इसलिए सबसे पहले हमारे समझ से अपने विभाग को नियमित रूप से अपना प्रबंधन परिवर्तित चाहिए, तभी आप अन्य मांगों पर समझिए कि कोई सब बात हो सकती है। अन्यथा जो व्यक्ति गलत तरीके से आता है, गलत पार्टी की नींव भी डालता है। साथियों, स्पष्ट रूप से प्रबंधन आपको देखना चाहता है कि आप किस हद तक जा सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में आपके प्रति उत्पीड़न की कार्रवाइयां बढ़ेंगी। आपके केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर पत्र और अन्य तरीके से दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें भी पता है और हमें भी पता है कि हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, और यहाँ बैठे लोग भी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग अभी तैयार नहीं हैं, जिन्हें किसी प्रकार से भय है, वास्तव में इन साथियों को उन्हें समझाने की जरूरत है, क्योंकि उत्पीड़न यह हम ही लोगों तक नहीं रहेगा। जितना ही आंदोलन आपका आगे बढ़ेगा, शीर्ष पर जाएगा, उतना ही उत्पीड़न की कार्रवाई उनके नीचे तक आएगी। तो हम लोग बताने यही आए हैं कि जिस प्रकार से हम खड़े हैं, हमारी नौकरी भी बचेगी, उसी प्रकार से आपकी भी जाने वाली नहीं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, यह लड़ाई आप मान करके चलिए कि आपकी सेवा बर्खास्तगी से लेकर जेल जाने तक की है। मुकदमे भी पंजीकृत हो सकते हैं, लेकिन इन किसी भी चीज से हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब भी तानाशाही प्रबंधन हो, चाहे किसी भी समय या किसी भी युग में, वास्तव में उसके तानाशाह और उस टाइम के उस नियम को तोड़ने के बाद ही आज़ादी भी मिली है, और उसके बाद ही कोई भी सुविधा आपको प्राप्त होती है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। और इसमें आपको जो एक महत्वपूर्ण मांग 3 पद का प्राप्त हुआ है,